Hello students, welcome to our new question. So today we are going to discuss about the chemical kinetics question from first order reaction. This question is not important but very important. Okay, so हम proceed करते हैं, पहले question समझते हैं and then we'll start doing it. Okay, so what is our question? Our question is a first order reaction takes 20 minutes for 25% डिकम्पोजिशन. एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसको 20 मिनट्स लग रहे हैं 25% डिकम्पोजिशन के लिए. कैलकुलेट करना है आपको टाइम व्हेन 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड. ओके, इन्होंने बोला कि सपोज एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्शन से आपको प्रोडक्ट पी मिल रहा है, तो 20 मिनट्स में अगर ये रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो रही है, 75% कंप्लीट हो रही है, तो आपको बताना है कि 20 मिनट्स में कितनी 25% डिकम्पोजिशन हो रहा है. 75% कंप्लीट नहीं हो रही है बट 25% डिकम्पोजिशन हो रहा है. ओके, तो 20 मिनट में कितना डिकम्पोजिशन हो रहा है, 25%. तो आपको कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में आपका 75% डिकम्पोजिशन हो जाएगा. सो दैट्स व्हाट वी हैव टू टेल इन दिस. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे लॉग की वैल्यूज भी गिवन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर. मीन्स जो आपका मीन्स फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मुला होता है वो आप नोट करेंगे, वहाँ से आप क्या करेंगे, k कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, देन नेक्स्ट k की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही नोट हम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोबारा से यही वैल्यू पुट करेंगे एंड t इज इक्वल टू वहाँ पर t फाइंड कर लेंगे k की वैल्यू पुट करके. ओके, 2.303 अपॉन k डिवाइडेड बाय लॉग आर नॉट अपॉन आर, ऐसे करके हम कैलकुलेट कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. देखिए फॉर्मुला तो ये है कि k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग आर नॉट अपॉन आर. अभी हम फर्स्ट केस के बारे में डिस्कस करते हैं. 20 मिनट्स में 25% डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो टाइम हमने नोट करा 20 मिनट्स, 25% डिकम्पोजिशन हो रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25% यूज हो गई तो 100 माइनस 25. आपको आर कैलकुलेट करना है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं 100 माइनस 25, तो हमारे पास आ जाएगा 75. आर नॉट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी हमारे पास 100. हमेशा आपको आर नॉट 100 ही नोट करना है. अब कितना डिकम्पोजिशन हो चुका है उसे हम आर कैलकुलेट कर लेते हैं 100 से माइनस करके. ओके, सो हम आगे करते हैं. अब हम वैल्यूज पुट करते हैं. 2.303 अपॉन टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, टी की वैल्यू हमारे पास 20 मिनट्स है. लॉग आर नॉट कितना है हमारे पास, आर नॉट की वैल्यू हमारे पास 100 है एंड आर की वैल्यू कितनी है 75. सो यहाँ पे कट कर सकते हैं 25 3 75, 25 4 100, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 20. अब लॉग की वैल्यूज जब डिवाइड में है, जैसे ऐसे आपके पास log 4 अपॉन log 3, तो ये माइनस में हो जाती है, ये हो जाएगा log 4 माइनस log 3. तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं log, अब ब्रैकेट में हम नोट करेंगे 4 माइनस log 3, इसको हम सॉल्व कर लेंगे. ओके, log 4 माइनस log 3. अब वैल्यूज पुट करेंगे, log 4 और log 3 की ऑलरेडी क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन थी, तो 2.303 अपॉन 20. log 4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास क्वेश्चन में, log 4 आ गया 0.6021 एंड log 3 इज 0.4771. अब k इज इक्वल टू 2.303 को 20 से डिवाइड करेंगे, देन विल गेट 0.115. अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये ब्रैकेट में दैट मींस ये मल्टीप्लाई होगा. ओके, अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल मीन सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा 0.125 एंड देन वी विल मल्टीप्लाई 0.115 एंड 0.125. ऑन मल्टीप्लिकेशन विल गेट 0.014375. तो यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू आ गई और इसका टाइम ऑलरेडी आपको मिनट में गिवन है, तो हम लिखेंगे मिनट इनवर्स. ओके, देखिए जब रिएक्शन 25% कंप्लीट हो गई उसके लिए हमने k कैलकुलेट कर लिया. अब हमें बताना है कितने टाइम में जो आपकी 75% रिएक्शन है वो कंप्लीट होगी, तो उसके लिए हम k की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे और t कैलकुलेट कर लेंगे. k कितना है 0.013 मिनट इनवर्स. आर नॉट हमारे पास 100 है, आर कैलकुलेट करना है 75% कंप्लीट हो गई तो 100 माइनस 75, तो ये आ गया 25. फॉर्मुला क्या होता था, k इज इक्वल टू यहाँ k होता था, हमें t फाइंड करना है तो हमने इन दोनों को ट्रांसपोज कर लिया. t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग आर नॉट अपॉन आर. तो वैल्यूज पुट करेंगे, 2.303 को 0.0143 से डिवाइड करेंगे. हमेशा याद रखना पहले आप डिवाइड करेंगे बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो विल गेट 161.04. 25 1 25 25 4 100 इंटू log 4 की वैल्यू गिवन है वो हम पुट कर देंगे. सो ऑन मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 96.96 और टाइम फाइंड करना है तो इट विल बी मिनट. सो दैट वाज इट, हमने t